जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस दीपावली के इस पावन पर्व के इस अवसर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो सोशल कास्ट्स की सूची में जम्मू कश्मीर में यहां रहने वाले जाट समुदाय के लोगों को वेस्ट पाकिस्तानी जो विस्थापित हैं उनको और उनके साथ साथ वो चाहे सैनी बरादरी के लोग हों, तेली हों, चौपान हों, मरकबान्स हों, गोरखाज हों, गोरकान्स हों, जुलाहे हों, वो धोबी हों, मोची हों, दर्जी हैं, डूम जाति के लोग हैं, धोबी हैं, जो कराटी हैं, ऐसी 15 जातियों को केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने सोशल कास्ट का दर्जा दिया है। यानी अब ये सभी कास्टें बहुत जल्द ओबीसी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगी। चूंकि जम्मू कश्मीर में ओबीसी रिजर्व कैटेगरी धारा 370 के चलते पिछले 70 सालों में कभी लागू नहीं होने दिया, और इसलिए जब धारा 370 समाप्त कर दी गई तो ये सभी कास्ट्स अब अदर बैकवर्ड क्लासेस का हिस्सा होंगी। पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने यहां बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन किया था, और ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड जीडी शर्मा साहब की अध्यक्षता में उस कमीशन ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट की है, उस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज में आने वाली सभी जातियों के लिए रिजर्वेशन का कोटा निर्धारित करने का सुझाव और प्रस्ताव दिया है, और उसी सुझाव पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने, हमारे माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तारीखी फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी सोशल कास्ट्स हैं उसके दायरे को बढ़ाया गया, और ये सभी सोशल कास्ट्स अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी कैटेगरी का हिस्सा बनेंगे। इस नई सूची में जो 15 जातियां जोड़ी गई हैं, जिनमें जाट बरादरी जो हमारी कठुआ, हीरानगर, सांबा, अरनिया, बिश्ना, आरसपुरा, सुचेतगढ़, मढ़, अखनूर के साथ साथ नौशहरा, सुंदरबनी के बॉर्डर के एरिया के अंदर रहने वाले हमारे जुझारू और जांबाज कम्युनिटी है, जिन्होंने हमेशा देश की रक्षा की है, चाहे सेना के अंदर भर्ती होके या बॉर्डर के ऊपर रहकर वो हमारे देश के
रक्षक हैं, हमारे देश की सीमाओं के प्रहरी हैं। हमारे सीनियर लीडर्स चौधरी सुखनंदन साहब हों, चौधरी श्यामलाल जी हों, या जो अन्य भारतीय जनता पार्टी के जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हमारे नेतागण हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमेशा जाट कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी का दर्जा देने की मांग हमेशा जम्मू कश्मीर में की। लेकिन जो इससे पहले की सरकारें थी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अन्य जो भी सरकारें रही जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कभी भी जाट कम्युनिटी को उनके अधिकार नहीं दिए। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने और जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने बहुत बड़ा फैसला लिया और जाट कम्युनिटी के लोगों को अब ओबीसी कैटेगरी की सूची में शामिल करके और रिजर्वेशन के सारे लाभ अब जाट कम्युनिटी के भाई बहनों को भी मिलेंगे। वहीं पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए जो विस्थापित रेफ्यूजीज हैं, जो बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, उनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय केंद्र की मोदी साहब ने किया है। यहां उनको पूरे अधिकार दिए। वहीं इस नए अध्यादेश में वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को भी ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके बहुत बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया। पूरे देश में ओबीसी था, ओबीसी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ओबीसी को काट के 4% रिजर्वेशन अदर सोशल कास्ट कर दिया गया था, ओएससी, जो कि बहुत बड़ा अन्याय था यहां के ओबीसी समाज के लोगों से। धारा 370 के समापन के बाद बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिकमेंडेशन पर अब ये सभी कास्ट, सभी जातियां ओबीसी कैटेगरी के तत्वाधान में उनके अंतर्गत आएंगी और उनको ओबीसी कैटेगरी रिजर्वेशन का लाभ अब जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा। मैं बधाई देता हूं जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले ओबीसी कैटेगरी के तमाम भाई बहनों को। वो चाहे इससे पहले, इस नोटिफिकेशन से पहले जो नोटिफिकेशन में जो जातियां आती थी, जिनमें कुम्हार, डूम, तेली, जुलाह और धोबी जैसी जातियां इस ओबीसी कैटेगरी में आते थे। हज्जाम, नाई, मोची, खक्कोरबज, और वहीं अब जो नई सूची जिसमें जाट कम्युनिटी के लोग, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, वहीं सैनी समाज के लोग, चौपान्स, मरकबान्स, भट्टी, जो तेली समाज के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, दर्जी, वहीं सुनहार जो स्वर्णकार हैं, और उसी के साथ साथ पेरना जाति, कोरू, बोजरू और दुबदावे ब्राह्मण्स, इन सभी गोरखास, गोरकान्स, जो हमारे गिरत, चंग, भट्टी कम्युनिटी के लोग हैं,
ये सभी पोनीवालास, ये सभी जातियां भी ओबीसी समाज की कैटेगरी में जोड़ दी गई हैं। मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का, कि जिन्होंने एक दिवाली का उपहार जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाली ओबीसी समाज के लोगों को दिया है। यह बहुत बड़ा फैसला है। पिछले 70 सालों में ये छोटी छोटी जातियों के लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि यहां की सरकारों ने इन सभी ओबीसी समाज के साथ हमेशा छल और कपट किया। वहीं साथियों, इस नोटिफिकेशन में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। पहाड़ी कबीले के लोग, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है, पहाड़ी एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी, जो कि लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि इसका नामकरण, नॉमेनक्लेचर पहाड़ी कबीला रखा जाए या पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी रखा जाए। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहाड़ी कबीले के लोगों की उस मांग को भी स्वीकार कर लिया है, जिसमें इससे पहले पहाड़ी कबीले के लोगों को पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के नाम से बुलाया जाता था, पीएसपी। अब पीएसपी को खत्म करके पहाड़ी एथनिक ट्राइबल पीपल, जिसको हिंदी या उर्दू में पहाड़ी कबीला कहा जाएगा और अंग्रेजी में पहाड़ी एथनिक पीपल के नाम से इस कबीले को, इस ट्राइब को बुलाया जाएगा। ये बहुत बड़े निर्णय दीपावली के इस पवित्र त्योहार के उपलक्ष्य में लिए गए हैं। मैं सभी उन साथियों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपने हक और इंसाफ के लिए पिछले 50 सालों में जद्दोजहद की कि यहां ओबीसी समाज को हक मिले,